सबको खुला दिख रहा है, मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है। और पहले जो क्राइम हुआ तब क्राइम नहीं था, ढका हुआ था। कश्मीर से जब हिंदू लोग भाग गया तब वो क्राइम नहीं था, बंगाल से हिंदू भागा क्राइम नहीं था। और अभी कुछ हो रहा है तो वो क्राइम है, मोदी का तरफ में क्राइम हो रहा है। कश्मीरी पंडित भागे, कश्मीरी पंडितों को हटाया, न्यूज और मीडिया नहीं था कहीं में, सब न्यूज मीडिया का था, कश्मीरी पंडितों को सब न्यूज मीडिया का था। आज न्यूज मीडिया कवर कर रहे थे, अरे मोदी खराब है। कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी जी ने क्या किया अभी तक? कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया 10 साल में? 72 उठाना, अपना हक तो मिलेगा उनको, मिल गया? मिलेगा। इसलिए हम लास्ट ईयर जाके आए कश्मीर, मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसीलिए देशद्रोही हो जाओगे जब आप मिल गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम बीजेपी के द्वारा किए गए क्राइम को नॉर्मल क्राइम मानते हो, ठीक है। और वही क्राइम अगर असदुद्दीन ओवैसी कर देता, साला पाकिस्तानी है, होता ना, हैं? फिर से स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी हाल ही में मोदी जी के मुंह से एक बयान निकल गया और वो अब बवाल मचा रहा है। बीकानेर में एक मंच से उन्होंने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। अभी उन्होंने बयान दिया मोदी जी ने और कहा कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी की रगों में सिंदूर नहीं, झूठ बह रहा है। देश को गुमराह करने की चाल बह रही है, दिमाग में खुरापात बह रही है। मोदी जी चुनावी राजा हैं और हर वक्त चुनाव करने की सोचते हैं। वो देश के और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध को भी चुनाव समझ बैठे थे, इसलिए पूरी देश की मीडिया चुनाव प्रचार पे लगा दी थी। यही कारण था कि देश की मीडिया ने भरपूर तरीके से झूठ बोला और देश की मीडिया की जो खिल्ली उड़ी है, पाकिस्तान जैसा देश, भुखमरा देश, वो भी देश की मीडिया की मिमिक्री बना रहा था और मीम्स बना रहा था। मोदी जी के रगों में अगर सिंदूर दौड़ रहा है तो देश की सेना के सम्मान में वो सिंदूर कहाँ चला जा रहा है? मोदी जी के रगों में अगर सिंदूर दौड़ रहा है, देश का सम्मान दौड़ रहा है, तो ये देश में जो जगह जगह हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो रहे हैं, ये सम्मान कहाँ चला जाता है? दुनिया में 2 देश हैं जो देश की डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत बड़े माने जाते हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। भारत क्या है और भारतीयता क्या है? मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि आधार कार्ड पे भारतीय लिखने का मतलब भारतीयता नहीं है, पहचान पत्र पे भारत लिखने का मतलब आप भारतीय हो, ये नहीं है। जब इस देश में हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान है तब आप भारतीय हो। क्यों? क्योंकि देश होता है देश के लोगों से। जब इस देश के लोगों के बीच नफरत बोई जाती है तब इस देश के में विखंडन पैदा करने का काम करते हो, तब तुम इस देश को, देश के लोकतंत्र को शर्मसार करते हो, जब इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करते हो, जब तुम्हारी देशभक्ति शर्मसार होती है। इस देश में जब रात दिन तुम्हारी एक सेना घूम रही है, चंद संगठन बनाए, और वो देश के लोगों को टारगेट कर रही है, तब ये देश टारगेट पर है। एक मंत्री है जो मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कह देता है। कोर्ट की देशभक्ति जागी, कोर्ट की रगों में सिंदूर था, कोर्ट की रगों में देशभक्ति थी, कोर्ट की रगों में देश के जज्बे के प्रति, देश के तिरंगे के प्रति, देश की सेना के प्रति सम्मान था। कोर्ट ने कहा फटाफट FIR करो। FIR में धाराएं कम हुई, उस पर भी लताड़ा, लेकिन मोदी जी ने अपनी पार्टी से निष्कासन तक नहीं किया। हो गया भाई, कैसा देशभक्ति है? हो गया, कर दिया अब तो मैंने कर दिया। आँख खोली पर देर से खोली, जबकि ये वाकया होते ही करना चाहिए। SIT जांच भी बैठ गई, निष्कासन हो गया। और जो उप मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ सरकार गिर जाएगी। मुझे एक बात बताओ, और अगर देशभक्ति है तो ये बताओ, अमेरिका के कहने पे सीज फायर क्यों हो जाता है? अमेरिका हमारे आम तक ठुकरा देता है। अमेरिका, मतलब मोदी जी की इतनी दोस्ती है कि मोदी जी उसके सम्मान में नमस्ते ट्रंप का आयोजन करते हैं, उसका चुनाव प्रचार करते हैं, और इसके बावजूद अमेरिका क्या करता है? अमेरिका हस्तक्षेप कराता है और सीज फायर कराता है। सीज फायर करने के पीछे जो है मोदी जी ने देखा नहीं, बदला भी ले लिया, खेमे में घुस के मार भी दिया, पाकिस्तान को जवाब भी दे दिया, और उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए उन्होंने ये कदम लिया। अर्थव्यवस्था किसी की नहीं बचानी थी। ट्रंप ने साहब कहा था व्यापार रुक जाएगा। अगर व्यापार रुक जाता तो अडानी कहाँ जाता?
अडानी एक तरफ है, देश की जनता दूसरी तरफ है। अडानी मगर पहले- खेमे पाकिस्तान को तो घर में घुस के मारा ना, और अर्थव्यवस्था भी बचा ली। मोदी जी ने दिमाग से खेल रहे हैं, आप समझो उनकी मैं ये चालाकी जानना को। चाहता हूँ, सवाल वही है। हाँ। पहली बात तो पहलगाम का हमला हुआ कैसे, वो आतंकवादी देश में आए कैसे, उसके बाद आने के बाद वापस चले कैसे गए, सरकारें इस पर जांच क्यों नहीं करती। RDX आया था पुलवामा में, आज तक पता चला? क्योंकि अगर जांच चल जाएगी, अगर निष्पक्ष जांच होगी, तो देश में कौन इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं जहां तक जानता हूं, बिना प्रशासन के सहयोग के, बिना इस देश में आंतरिक व्यक्ति के सहयोग के कोई व्यक्ति ऐसी हरकत का अंजाम नहीं दे सकता। वो 4 आतंकवादी मरे नहीं मरे अभी तक जो सिंदूर का हमला हुआ, मैं नहीं जानता पाकिस्तान में कितने लोग मरे नहीं मरे। जिन लोगों ने हमला किया, क्या वो पकड़े गए? क्या वो पकड़े गए? क्या वो आतंकवादी मारे गए? उनकी कोई रिपोर्ट है? वो कभी मसूद अजहर के उस पे खेमे पे तो उन्होंने हमला बुलवा ही दिया ना। मसूद अजहर मर गया, मसूद अजहर की फैमिली मर गई, खेमा मर गया, ठीक है। वो 4 आतंकवादी, सवाल वही है, वो आए कैसे, देश में किसने सहयोग किया, और वो कब मरेंगे? पुलवामा में RDX कहाँ से आया? मोदी जी की देशभक्ति बार बार कटघरे में, बार बार कटघरे में। क्यों? क्योंकि मोदी जी की देशभक्ति चुनाव प्रचार में जागती है, कैमरा पे जागती है, मीडिया पे जागती है, लेकिन मोदी जी की देशभक्ति कभी देश की आर्मी के लिए नहीं जाती। पाकिस्तान को प्यासा तड़पा तड़पा के मार रहे हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं कटघरे में है उनकी देश। ग्राउंड वाटर का नाम सुना है आपने? एक नदी का पानी रोकने के लिए आपको कितने डैम बनाने पड़ेंगे? जिस सरकार ने काम ही नहीं किया हो, वो डैम बनाने के बारे में जानेगी क्या? यहाँ की जनता भी नहीं जानती होगी कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है, नदी घाटी परियोजना क्या होती है, डैम बनते कैसे हैं, भाखड़ा नंगल जो परियोजना थी वो कहाँ से आई थी, दामोदर घाटी परियोजना किसी ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने सब पूरे देश को हिंदू मुसलमान में लगा दिया। पानी रोकने के लिए डैम का निर्माण होना जरूरी है, और चलो डैम रोक भी दोगे तो ग्राउंड वाटर है। पाकिस्तान भारत जैसा एक देश है जहाँ पर रेगिस्तान भी है, जंगल भी है, ठीक है, ज़मीन भरी है, खेती भी है, छोटा है, लेकिन ये तो बहुत ही वाहियात बात है कि हमने उसको प्यासा मार दिया। ठीक है, हमने कार्रवाई करी और सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। मोदी जी की कोई डिप्लोमेसी आज तक काम नहीं आई। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, 6000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आया भारत में, मैं पूछ रहा हूँ। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, हर देश में जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं। किस देश ने साथ दिया युद्ध के टाइम पर? तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे, भारत को ड्रोन किस देश ने भेजे? भारत को परमाणु हथियार किस देश ने भेजे? है कोई लिस्ट? रशिया भारत का साथी है, कांग्रेस की पॉलिसीज़ की वजह से, कांग्रेस के टाइम से। लेकिन इसके अलावा कोई और देश? श्रीलंका भारत का साथ देगा, बांग्लादेश भारत का साथ देगा, भूटान भारत का साथ देगा, नेपाल भारत का साथ देगा, म्यांमार भारत का साथ देगा। अफगानिस्तान व्यापार ट्रेड कर रहा है जिसको ये आतंकवादियों का देश मानते हैं। कनाडा भारत का साथ देगा, अमेरिका भारत का साथ दे रहा था क्या? तो मोदी जी की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में घूमने के बाद मोदी जी ने इस देश को क्या अचीव करवाया? युद्ध टाइम में देखने को मिला ना, IMF ने लोन भी दिया तो किसे दिया? पाकिस्तान को। भारत को क्या मिला? चलो युद्ध के दौरान सेना का पराक्रम है, हमारे देश की सेना इतनी स्ट्रांग है और उनका जोश इतना हाई है कि उसने अपना जो एफर्ट देना था दिया, मगर देश की लीडरशिप ने तो कुछ नहीं दिया पाकिस्तान से युद्ध के टाइम पर। मोदी जी की लीडरशिप ने सिवाय भाषणबाजी की क्या किया? अमित शाह जी का ट्वीट आ गया, सेना पे गर्व है, अच्छी बात है, लेकिन किया क्या तुमने देश की सेना के लिए? पहले से जो चीज़ राफेल की डील हुई थी वो पहले आ गई, परमाणु संपन्न देश हमारा पहले से है, पहले से भाई सारी चीज़ें, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह पहले से हैं। किस देश ने खुल के समर्थन किया था भारत का? पाकिस्तान का समर्थन तो तुर्की ने भी किया, चाइना ने भी किया, भारत का समर्थन किसने किया? आज बयान आया जर्मनी का कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का अधिकार है भारत को, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध जब युद्ध हो रहा था तो मोदी जी की डिप्लोमेसी किस काम आ रही थी? मुझे सीधे सीधे इस बात का जवाब दे दो। और मोदी जी कह रहे हैं मेरी रक्त में, मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। वो सिंदूर, मैं अगर बात करूं देशभक्ति की तो देशभक्ति तो नहीं दौड़ रही है। करवाने वाला कौन थे? अप्रूव किसने दिलवाया? अप्रूव दिलवाया किसी और की सरकार होती तो क्या नहीं 70 साल से क्या किया? आज तो ब्रह्मोस दिख रहा है, ब्रह्मोस जो दिख रहा है किसका बदौलत दिख रहा है? ब्रह्मोस नहीं ना, जो बीजेपी का सपोर्टर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश का विरोधी हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। अभी इस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? इसने कहा कि भाई बीजेपी जो न्यूक्लियर पावर बना भारत, एक मिनट, भारत जो न्यूक्लियर पावर बना है, भारत जो परमाणु संपन्न देश बना है वो बिकॉज ऑफ बीजेपी बना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बीजेपी की सरकार थी।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी साइंटिस्ट की टीम कई सालों से मेहनत कर रही थी, इनको पता नहीं है। बीजेपी की सरकार में एक मिनट आपके पास भी आ रही हूँ। भाई तड़प लेना यार, अलग से मिलेगा टाइम यार। सुनो सुनो, इन्हें पता नहीं है कि परमाणु संपन्न होने की तैयारी कब से चल रही थी, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम कब से तैयारी कर रहे थे इन्हें पता नहीं है। किसी भी चीज़ के सफल होने के पीछे की बहुत बड़ी तैयारियां होती हैं, इन्हें पता नहीं है। परमाणु संपन्न शक्ति बना, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की कितने सालों की मेहनत है इस व्यक्ति को नहीं पता, और उन साइंटिस्ट की कितनी मेहनत नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सफल प्रशिक्षण उस टाइम पर हो गया तो बीजेपी ने करा दिया। मंगलयान दूसरी बार गया, बीजेपी की सरकार में गया, पहली बार का स्वाद मेरे को पता नहीं है, ठीक है। एक बार बताओ, ठीक है, परमाणु संपन्न शक्ति बना, एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा योगदान है, अटल बिहारी वाजपेयी का? नहीं बात में नहीं, अब्दुल कलाम का है। अब्दुल कलाम ये जीनियस क्यों बोलेगा? वो भेदभाव नहीं, क्या वो बीजेपी का सरकार है, हिंदू है वो ये नहीं अभी उन्होंने क्या बोला? बीजेपी का समर्थन है मतलब देशद्रोही है। बीजेपी का नहीं, जो देश के लिए काम करता है देश का सेना है, वो देशद्रोही कैसा? मेरे भाई सुनो, नहीं सही बिल्कुल सही बात। लगा दिया गया था दूसरी बार यात्रा करने में। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, नहीं बताता मैं, देशद्रोही हो जाएगा। सुनो बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा, बताता हूँ। अभी बीजेपी के एक मंत्री ने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहा था, उसने सही कहा था? वो गलत बोला है। बीजेपी ने उसे निष्कासित नहीं किया था, क्यों नहीं किया? तो इतना केस तो कांग्रेस में भी हो रहा है, टीएमसी में भी हो रहा है, हर चीज में हो रहा है। पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। कर्नल सोफिया कुरैशी के हो जाए तो उतने तो रेप होते रहते हैं, इसीलिए देशद्रोही हो जाओगे। जवाब मिल गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम बीजेपी के द्वारा किए गए क्राइम को नॉर्मल क्राइम मानते हो, ठीक है। और वही क्राइम अगर असदुद्दीन ओवैसी कर देता, साला पाकिस्तानी है, होता ना है। ऑपरेशन सिंदूर में वो वैसे भी सही बयान दिया था, वो ये में उसी को सही क्यों बोल रहे हो? नहीं वैसे सही, जो सही है राइट है ओवैसी तुम छोटा क्राइम क्यों कह रहे हो कि छोटा मोटा होता रहता है? ले लो भाई से ले लो। नहीं वो गलत है, कुरैशी को जो बोला वो गलत है, लेकिन ये बोलना भी गलत है जो बीजेपी का साथ। लेकिन आप उसको नहीं मानते कि विजय शाह ने गलत बोला है? ये गलत है, जो गलत है गलत है। वो सोफिया कुरैशी जो कुलस्ते जो आपके मध्य प्रदेश के जो एमएलए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे आतंकवादी, इसको कैसे देख रहे हैं? जवाब नहीं है। हमारे आतंकवादी, अभी आतंकवादी तो अभी मतलब नहीं उन्हें पता नहीं है वो, नहीं वो नहीं बोल सकते ना। नहीं धर्म भी बोलने थे। हम तो कश्मीर जाके आए, आप कितने बार गए कश्मीर? सेना नतमस्तक है, ऐसा उन्होंने जावड़े ने चीज नहीं सेना नतमस्तक नहीं है। धर्म के नाम पे मारना गलत है ना, है? भारत में हरियाणा में मोनू मानेसर नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है, नासिर और जुनैद को जिंदा गाड़ी में जला दिया, ठीक, धर्म के नाम पर। तुम झारखंड से हो? झारखंड में रांची में तबरेज खान, झारखंड में तबरेज खान को जय श्री राम के नारे लगवा के मरवा दिया, पहलू खान को धर्म के नारे लगवा के मरवा दिया। हाँ ये मानते हो? तुम ये बताओ, जो धर्म के नाम पे मार रहा है वो आतंकवादी है नहीं है? मोदी जी ने क्या कार्रवाई की उन लोगों पे आज तक? तो टीएमसी का बंगाल में जो हो रहा है उस टाइम नहीं मोदी की टीएमसी इक्वल सब राष्ट्र टीएमसी में वो क्यों नहीं कर रहे? यहाँ में तो आप 2 के ऊपर में हमला कर रहे, वहाँ में तो घर के घर पूरा टीएमसी ने गलत। सुन, मैं कह रहा हूँ टीएमसी बहुत गलत कर रही है, टीएमसी बहुत गलत कर रही है, ठीक है। राजनीति में घुसना ही नहीं है। क्यों घुसना नहीं है? क्यों आप पॉलिटिशियन बनना नहीं, मेरे को भी पॉलिटिशियन बनना नहीं है। हम लोग को खाली राइट डायरेक्शन देखना, जो देश के लिए सही कर रहा है। सही गलत तो देखेंगे ना, सही गलत देखना है, वो जो सही है सही गलत हुआ है। लेकिन हमको ये मेरा मानते हो गलत है ये? नहीं, सोफिया कुरैशी को जो बोला वो गलत है। मानते हो आप? क्या आप मानते हो उस चीज को? देश में चले जाओगे ना, आप इंडियन को इस ये चीज कहते को हैं सबसे मानते हो अच्छा कि ये इंडियन है। चीज गलत है? पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियन को इज्जत मिलती है। इंडियन को इज्जत मिलती है, आज मिल रही है। वो इज्जत पहले नहीं थी, अभी मिल रही है। मोदी जी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए। सिंदूर दौड़ रहा है। आज इज्जत मिल रही है। अब जब ये एयरपोर्ट पर जाते हैं तो अमेरिका प्लेन भर के नहीं भेजता भारतीयों को, हथकड़ी बांध के नहीं भेजता। ऐसी इज्जत मिल रही है कि अमेरिका ने भाई आर्मी के प्लेन से भारतीयों को भर भर के भेजा। कैसी इज्जत मिल रही है भैया विदेश में? और एक बात बताओ, अब सोफा सेट लग जाता है कि एयरपोर्ट से उतरते ही आओ जी आओ, इंडिया से आयो, तुम्हारे ये वाला सोफा है, ऐसा है क्या? भारतीयों भाई विदेश में या किसी भी देश में इज्जत मिलती है पैसे के ब्याह पर। आप पे पैसा है, आप हर जगह सुकून की जिंदगी गुजार लोगे। फेयर भी बढ़ा ही है, और आप जो गलत है वो बोलिए। पासपोर्ट भी है।
पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ है? इंडिया का पासपोर्ट वीजा फ्री कितने देशों में चला? देखो ऐसा हमने हाँ हाँ 1.25 करोड़ आबादी में आज मोदी का कुर्सी है ना, क्यों है हम बोलते हैं सही गलत का डिसीजन है बोल के वो जगह में उसी जगह में क्राइम जब क्राइम मोदी जी का समर्थक करे तो 125 करोड़ में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर क्राइम कोई मुस्लिम मोदी जब किया सबको खुला दिख रहा है, मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है। और पहले जब क्राइम हुआ तब क्राइम नहीं था, ढका हुआ था। कश्मीर से जब हिंदू लोग भाग गया तब वो क्राइम नहीं था। बंगाल से हिंदू भागा, क्राइम नहीं था। और अभी कुछ हो रहा है तो वो क्राइम है, मोदी का तरफ में क्राइम हो रहा है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित भागे, कश्मीरी पंडितों को हटाया, न्यूज और मीडिया नहीं था कहीं में, तब न्यूज और मीडिया का था, कश्मीरी पंडितों को भगा तब न्यूज मीडिया का था। आज न्यूज मीडिया कवर कर रहे थे अरे मोदी खराब है। कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी जी ने क्या किया अभी तक? कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया 10 साल में? 72 उठाना, अपना हक तो मिलेगा उनको, मिल गया? मिलेगा। कब? इसलिए हम लास्ट ईयर जाके आए कश्मीर, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पहले कश्मीर में पहले नहीं पहलगाम उन लोग तो कट्टर हो गया, कट्टर, इसीलिए वो लोग खाली जात पूछ के मारा है।